बहुत ही हाँ? बाबा की लास्ट सोफास जाने वाले सतीश भाई बैठे हैं। हाँ? सतीश भाई आओ, फिर तो आप कोलंबो चले जाओगे। हाँ? आओ, क्लास को मिलो। और हमारे मधुबन के भाई आए हैं, मधुबन के भाई शिव कुमार। हाँ, आप लोग भी आइए, आइए, आओ, तीनों जने आओ। सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो सिक्योरिटी विंग के जो मुख्य संभालने वाले हैं वो हमारे सम्मुख हैं। सिक्योरिटी विंग आजकल बहुत वैरायटी प्रकार की और बेहद की सेवाओं में संलग्न है, और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये भी विशेषता है। तो सतीश भाई, आप अपने जीवन की एक धारणा सुनाना। राजयोगी स्टूडेंट लाइफ में आपने कौन सी धारणा अपनाई है वो सुनाना, सभी ऐसा सुनाना, ठीक है? ओके। ओम शांति। और सबसे पहले तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शांति की ORC आने के लिए आशा दीदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को ये जो कार्यक्रम करने के लिए जो हमें अनुमति मिली, वो भी शॉर्ट नोटिस पे, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण धारणा रखता है, क्योंकि हम लगभग 60 लाख आर्म फोर्सेस वेटरन्स को टच करेंगे इस प्रोग्राम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से मैं 2011 में पहली बार ज्ञान में आया, ज्ञान सरोवर में गया था, तब से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रम में जुड़ गया, और हरिनगर सेंटर में शुक्ला दीदी से पालना मिली, कर्नल सती, कैप्टन शिव सिंह, और हमारी जो पूरी टीम है, दीपक भाई, शैलेंद्र भाई, सबसे बहुत बहुत सीखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ORC में आने का बहुत मौका मिला, और हमेशा ORC में आते हैं तो जैसे ही मधुबन में जा रहे हैं, हमेशा यही लगता है कि मधुबन आ गए, और पास में ही है तो बहुत आने का मौका मिल रहा है। और सही में आशा दीदी से भी बहुत बहुत पालना मिली है, क्योंकि मुझे तो ये रोज़ मुरली सुनने और अमृत वेला करने के बाद रोज़ सीखने को मिलता है, और ऐसे होता है कि अपने इस कार्य में रहते हैं तो भूल भी जाते हैं जल्दी, तो इसलिए ये रिमाइंडर जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हर एक दिन कुछ न कुछ नए। तो ये एक मुझे धारणा, निर्णय करने की शक्ति का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाहूँगा आशा दीदी को कि हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को बहुत हमें प्रेरणा मिलती है ORC से। हमेशा हम हर साल कार्यक्रम करते हैं, कभी भी आते हैं तो इधर बहुत हमें सहयोग मिलता है, और बस इसी तरह हमारे लिए आप छत्र छाया बन के रहिए, हमें आगे मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद। अभी हमारे सतीश भाई नेवी के वाइस चीफ थे अपने देश के, और अभी सरकार ने आपको विशेष कार्य दे करके कोलंबो भेजना निश्चित किया है, और आप एक नहीं, अब आपको 5 देशों को देखना है। तो बाबा की मैं कहूँगी, बच्चे जितना जितना बाबा की यादों में रहते हैं, बाबा के प्रति प्यार, निश्चय, समर्पण भाव होता है, और अपने जीवन में बहुत शालीनता होती है, उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। सरकार को भी ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे ना। ओम शांति। आज बहुत खुशी है कि सिक्योरिटी विंग का वैसे तो साल में एक प्रोग्राम हर साल करते ही हैं, लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम करने का भी मौका मिला। तो जब सिक्योरिटी विंग बनी 2001 में, तो विशेष अशोक गाबा जी जो माउंट आबू में थे और एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए थे, तो वही सबसे ज़्यादा इसके इंस्ट्रूमेंट बने।
और उनके साथ जब हम लोग जुड़े तो विशेष मैं नेवी में था, कर्नल सत्य आर्मी में थे, तो हम लोग सब आर्म्ड फोर्सेस ही सोचते थे, उसके अलावा हमको कुछ सोचता नहीं था। सिक्योरिटी मतलब आर्म्ड फोर्सेस होता, लेकिन इसके भी तीन अलग अलग पहलू है। ये पीछे पता चला कि नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस में फिर पैरामिलिट्री भी आती है और स्टेट पुलिस भी आती है, तो आगे चलकर ये सेवाएं भी बहुत हुई। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में भी 3 भाग है। एक सर्विंग है, तो सर्विंग वालों के लिए तो हम करते ही थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट डिफेंस सिविलियंस का था, जो होते तो सिविलियंस है लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस के साथ बड़े जुड़ के काम करते हैं। तो हमारी देविका बहन, उसकी एक सिंबल है कि वो कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट से रिटायर हुई, तो अभी पिछले 3-4 वर्षों से डिफेंस सिविलियंस के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए हम लोग। लेकिन एक तीसरा कंपोनेंट है, जब ये आर्म्ड फोर्सेस रिटायर हो जाते हैं, हम उनको वेटरन्स बोलते हैं। इनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, करीब 60 लाख आज वेटरन्स है। तो इनके लिए फिर इस साल एक बहुत बड़ा एक MOU साइन हुआ गवर्नमेंट से, और इन लोगों के लिए सेवा करें। तो ये आर्म्ड फोर्सेस का हमारे माइंड में था जरूर, लेकिन कितनी उसकी गहराई है और कितना ये कितनी सेवा का स्कोप है। तो विशेष ये जो कार्यक्रम है ये भी उसी सिलसिले में कि कैसे हम ये पूरे देश भर में वेटरन्स के लिए उन तक पहुँचे और उनकी सेवा करें। और पर्सनल लाइफ में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं बचपन से, ये तो हमारा भाग्य था कि इस ज्ञान से जुड़े थे, माता पिता आते थे। 12वीं के बाद हमने घर छोड़ दिया, 92 में NDA ज्वाइन हो गए, और उसके बाद तो फौज में कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। तो हर समय बाबा को साथी रखा, क्योंकि उसके अलावा तो सब लोग टेम्पररी थे, कोई सेंटर हो, भाई बहन हो, टीचर्स हो, सब बदलते रहते थे और कितने ही स्टेट्स में अलग अलग ट्रांसफ़र होती रही। लेकिन शुरू से बाबा को साथ में रखा तो बाबा की बहुत बहुत मदद मिली। ओम शांति। ओम शांति। ORC मिनी मधुबन है, तो सभी ब्राह्मण संसार में एक उत्सुकता रहती है, मधुबन में ये प्रोग्राम चल रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हम मधुबन वासियों को खुशी होती है कि ORC में ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हमको भी खुशी होती है। और मधुबन एक बड़ा संगठन है, ना चाहते भी, चाहते तो है सभी, लेकिन ना चाहते भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा सिखलाई देता है, पढ़ाई देता है। और जैसे दीदी ने भी आज अंडरलाइन कराया कि बाबा हमसे वही कहते हैं, वही पढ़ाते हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ है। तो जैसे जैसे प्रेरणाएं मिलती है, एक बात पूरी हो जाती तो दूसरी बाबा अंडरलाइन कराता है, उस पर काम करते हैं। और ये परिवर्तन की प्रक्रिया चलते चलते बाबा हमको सबकी दुआओं के साथ संपूर्ण और संपन्न बनाई देंगे। ओम शांति। ओम शांति। 6 वर्ष पहले दिसंबर 2018 से ज्ञान में का इंट्रोडक्शन मिला। पहले के 6 महीने जो थे वो जैसे हम सबके ही होते हैं, ऊपर नीचे थोड़े डामाडोल है ना, धारणाओं में इतने पक्के नहीं। बहुत कुछ तो ऐसा था कि धारणाओं में जैसे बाबा की हैं कि एक तो सुबह उठना है 4 बजे और अमृत वेला करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब पढ़ाई की थी, सिविल सर्विसेज पास करने के लिए पढ़ाई की थी, कॉलेज की पढ़ाई की थी, तो 4 बजे उठते थे, उससे पहले भी 2 बजे उठ के पढ़ाई करते थे। जो सबसे मुश्किल धारणा जो मुझे लगी थी वो 2 धारणाएँ थी। एक तो डेली मुरली सुनने के लिए जाना सेंटर पे, और दूसरी थी कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। घर में खाना मैं बनाती थी, लेकिन मेड से थोड़ा सा हेल्प जरूर लिया करती थी। तो उसमें भी, खाने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाती थी। लेकिन क्योंकि आप ऑफिशियल उसमें रहते हैं कैपेसिटी में, तो आपको बाहर का खाना दिया जाता है। मतलब आप लंच लेते हैं, कोई मीटिंग हुई तो आप घर के बाहर भी जाते हैं, ऑफिस से बाहर भी जाते हैं। बस सबसे बड़ी जो मेरे को मतलब धारणाओं में बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी वो था कि डेली मुरली सुनने के लिए जाने के लिए वो 1.5 घंटे का समय सुबह निकालना, जबकि आपको 9:30 ऑफिस पहुंचना है। तो ये थोड़ा एफर्ट लगा, लेकिन वो कोविड से पहले ही शुरू हो गया था। डेली जाना है तो जाती थी।
और कोविड के बाद में जब फिर से ओपन सेंटर्स ओपन हुए तो आज तक भी मैं हर दिन मुरली सुनने के लिए जाती हूँ। चाहे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही, बहुत टाइम का कॉन्स्टेंट होता था, लेकिन वो बाबा जैसे बारिश भी होती थी तो खिड़की के बाहर देखती थी मैं बारिश को, और मैं कहती थी कि अच्छा यदि अभी एयरपोर्ट जाना होता और फ्लाइट पकड़नी होती कहीं बाहर जाने के लिए तो जाती तुम कि नहीं जाती? तो अंदर से आवाज़ आती कि जाती। तो मैंने कहा चलो फिर मुरली के लिए चलो। इस तरह अपने आप को प्रेरणा दे करके वो मैंने धारणा मानी। और खाने का भी एक बार मुझे लगा कि एक बार हम कहते हैं थोड़ा मुश्किल होगा बाहर वालों को समझाना कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, तो वो कहते थे अच्छा नहीं घर का बना के मंगवा दें, तो कहते नहीं नहीं वो भी नहीं खाएंगे, हम खुद ही के हाथ का बनाया हुआ खाते हैं हम। तो थोड़े दिन लोगों को थोड़ा सा आईब्रोज ओपन होते थे, लेकिन उसके बाद में वो समझ गए और अलग से एक फ्रूट्स का ट्रे रख दिया जाता था। और मैंने देखा कि लोग बाग जैसे हम होते हैं वैसे हमारे अनुसार ढल जाते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। तो ये दो धारणाएं दीदी मेरी पक्की रहीं, चाहे कुछ भी हुआ लेकिन पक्की रहीं, एकदम आज तक पक्की है। और बाबा हाथ पकड़ रखा है, बाबा ने शायद पक्का रखेगा। ओम शांति। ओम शांति। वारसी से विशेष प्यार इसलिए भी है कि मैं मधुबन जाने के भी पहले 2002 में यहाँ पर आया, उसके बाद मधुबन जाना हुआ फर्स्ट टाइम, और दादी गुलजार जी से भी यहाँ मिलना फर्स्ट टाइम हुआ। और जो धारणा की दीदी ने बात की, सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मेरे को जो लगता है कि जीवन में बाबा का बनने के बाद जैसे बाबा बोलते हैं सभी एक हैं, तो हम सब बाबा के बच्चे एक ही हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार हो, ये पुरुषार्थ करने की कोशिश रहती है। और बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कई लोग कई बातें कहेंगे, लेकिन आपको वो ही करना है जो श्रीमद् प्रमाण है और जो बाबा की मुरली प्रमाण है, तो वो पुरुषार्थ कोशिश करते हैं कि वैसा ही हो, कोई कुछ भी कहे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम बीके शैलेंद्र है, मधुबन में रहता हूँ। और ORC से तो मेरा विशेष जैसे बोले प्यार है, क्योंकि जब ये बनना शुरू हुआ तो मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ मधुबन में। तो ख़ास हमारे जो यशवंत भाई थे उन्होंने यहाँ पे भेजा था मेरे को, प्रवीण भाई थे दीदी उस समय पे यहाँ पे शुरू में। तो उस समय वायरिंग वगैरह हो रही थी और उनको मधुबन जाना था, तो शुरू से ही इसको देखा। और फिर क्योंकि विंग के साथ जुड़े हैं तो हर साल जब भी प्रोग्राम होते हैं तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो एक विशेष अलग तरह की अपनापन होता है। मधुबन का ये जैसे बोलते हैं मधुबन ही है एक्चुअली, उसका रिप्लिका है। और यहाँ पे देखा है जितने प्रोग्राम होते हैं जो लोग मधुबन में आके अनुभूति करते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसा उनको होता है। और ये एक विशेष स्थान है, दिल्ली के नज़दीक है। तो इतनी सारी सेवाओं का जो SSW का होता है उसमें ORC का बहुत बड़ा हाथ है, जो भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें आने का मौका मिलता है, दीदियों से सीखने का मिलता है। और मेरे को तो कई बार लगता है कि दीदी के पास इतने सारे ज्वेल्स हैं ना, इतने सारे ज्वेल्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शरीर का नाम कमल भाई है और हम वैसे सिरसा से हैं, हरियाणा से, और अभी बाबा के घर में सेवा करने का चांस मिला है शांतिवन में। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, कल भी रात को जब सेशन हुआ उसके बाद सती भाई जी के साथ हम घूम रहे थे, तो यही हम सोच रहे थे कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम मधुबन में हैं या फिर ORC में हैं, क्या ना, क्योंकि सेम वही वाइब्रेशंस, वही फीलिंग यहाँ पर आती है। और जैसे दीदी जी ने कहा कि कौन सी ऐसी धारणा है जिसने बहुत प्रोग्रेस किया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो मैं दो धारणाएं बताऊंगा। पहला है जो बाबा कहते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सामने ही एक स्लोगन लगा हुआ है, मैं रोज़ उसको पढ़ता हूँ जब भी वहाँ होता हूँ,
कि विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। तो खुद की भी विशेषता, खुद को भी उस नज़र से देखना और सामने जो भी आत्मा है उसको भी उसी नज़र से देखना, प्रेजेंट स्वरूप को नहीं देखना। तो इस धारणा ने बहुत चेंज किया और बहुत अच्छा लगता है किसी से भी मिलकर या किसी से भी बात करके, क्योंकि हर किसी की विशेषता देखने का अभ्यास रहता है। और दूसरा जो धारणा है वो है कि बाबा को हमेशा साथ रखना। तो मैं हमेशा ये फील करता हूँ दिन भर, बहुत बार, अब काउंटिंग तो नहीं है लेकिन बहुत बार कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। स्पेशली कोई भी सेवा है या कुछ भी है तो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, बाबा मेरे साथ है। तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता है और बाबा बहुत बहुत अच्छे अनुभव कराता है सेवाओं में भी। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।